हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और शुरू करें तब क्लास बिना समय गवाए शुरू करते हैं, है ना। तो ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का बेटा पार्ट 3 है और ये ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग 2 वीडियो शूट कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले वो दो वीडियोस जो है उसको आप देखें, उसके बाद इसमें आए तो मामला समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में यानी कल का जो हमारा क्लास था उसमें हम क्या बोले थे, उसमें हम 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे। अगर आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, वो 2 क्वेश्चन क्या था। 2 क्वेश्चन ये था कि एक तो क्वेश्चन था कि जो सेव नीचे गिर रही है, वो सेव जब नीचे गिर रही है तो क्या अर्थ सेव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या सेव भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये था पहला। दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 2 क्वेश्चंस देकर कल हम आपको छोड़े थे, है ना। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हम लोग कौन से क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे बेटा। तो आज हम ढूंढेंगे अर्थ और मून वाला। ठीक है, तो एक हमारे पास अर्थ है और एक हमारे पास मून है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन तो यही था ना कि क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है वो, क्योंकि न्यूटन जी ने क्या कहा था, न्यूटन जी ने कहा था कि हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटा, बोल दो जल्दी से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो सवाल तो ये भी था कि अगर ऐसा है तो फिर मून क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें हम। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। देखो न्यूटन जी इसमें कहते हैं कि माइट बी, क्या बोलते हैं न्यूटन जी, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं कि माइट बी जो मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। माइट बी जो मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो इतना कम अट्रैक्ट होता है कि वो विजिबल नहीं होता है, मतलब नॉर्मली हम उसको देख नहीं सकते हैं या पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलो बेटा, मान लो, आराम से मान लीजिए कि ये कुछ हाइट की कोई जगह है। मान लीजिए इसकी हाइट होगी करीब करीब 100 मीटर या 200 मीटर 300 मीटर जो भी होगी इसकी हाइट, और आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने क्या किया, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका या पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका, तो पत्थर जो है, पत्थर नीचे गिर जाएगा ना बेटू। ये पत्थर यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा, हाँ कि ना, ए पॉइंट को हिट करेगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, अब इसी हाइट से हम क्या किए, इसी पत्थर को फोर्स लगाए। क्या किए बेटा, फोर्स लगाए। फोर्स, मेरे हाथ में पत्थर है और हम फोर्स लगाएं और एक वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो मान लो ये पत्थर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और फिर गिर जाएगा ग्राउंड की तरफ, हाँ कि ना, हाँ कि ना बेटा, पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम और थोड़ा फोर्स लगाएं, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये पत्थर कुछ और डिस्टेंस कवर करेगा और वो हिट करेगा किसको, ग्राउंड को, हाँ कि ना। बोलो बोलो बोलो, पक्का ना, क्लियर ना। तो ये जो पाथ आप देख रहे हैं कि वो कुछ डिस्टेंस स्ट्रेट कवर कर रहा है और फिर वो ग्राउंड की तरफ हिट कर रहा है। ठीक है, ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता है ना, इस पाथ को बोलते हैं बेटा पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोलिक पाथ। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, हाँ, इसको बोलते हैं पैराबोलिक, क्या बोलते हैं बेटा, पाथ। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ का मतलब कि हम एक वेलोसिटी, माने एक पत्थर को फेंक रहे हैं और वेलोसिटी का मतलब है कि एक डायरेक्शन में हम उसको जब फोर्स देंगे तो कुछ दूर तक स्ट्रेट जाएगी और उसके बाद वो ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक, और ये जो पाथ होगा इसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ। क्लियर हो गई। चलो अब इस पत्थर को हम इतना फोर्स दिए कि ये पत्थर 1 किलोमीटर दूर तक स्ट्रेट गई और फिर वो नीचे गिरी, ग्राउंड को हिट की। बात समझ में आ रही है ना।
तो इसका मतलब देखें, अगर आप इसको नोटिस करें तो क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम फोर्स दे रहे हैं डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हाँ कि ना? जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है बेटा? डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो क्या हुआ होगा? हुआ ऐसा ही होगा कि मून को एक हाई वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ, है ना, थ्रो किया गया होगा, फेंका गया होगा, या उसमें फोर्स दिया गया होगा कभी। बात समझ में आ रही है? मून को हाई वेलोसिटी के साथ एक फोर्स दिया होगा, फोर्स दिया गया होगा। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो, ठीक है ना? अब देखो, ये मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है, ये क्या है बेटा? हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है? और आप कहां पर है? मान लो आप यहां पर है, ठीक है? और आपने क्या किया? मून को एक हाई वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ बहुत फोर्स लगाकर मून को थ्रो किया। तो मून क्या करेगा? मून कुछ दूर तक स्ट्रेट जाएगा, और स्ट्रेट जाने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन वहां तो पत्थर जो था वो ग्राउंड को हिट कर रहा था, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड है ना, हमारे पास फ्लैट ग्राउंड है। लेकिन यहां तो कोई ग्राउंड नहीं ना है, तो वो क्या करेगा? यहां तो कोई ग्राउंड नहीं है, तो मून क्या करेगा? मून अपना सरफेस ढूंढेगा। मून क्या करेगा? अपना सरफेस ढूंढेगा। और चूंकि हाई वेलोसिटी था तो वो इसी के राउंड क्या होगा? सरफेस ढूंढता हुआ घूम जाएगा। और बहुत ज्यादा अगर हाई वेलोसिटी रहेगा तो हो सकता है कि एक राउंड लगाकर उसी पॉइंट पर पहुंच जाए जिस पॉइंट से उसको थ्रो किया गया था, जिस पॉइंट से उसको वेलोसिटी दिया गया था। तो अब यहां पे दो चीजें ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा। क्या ध्यान देने वाली बात है? एक तो न्यूटन जी ने जैसा बोला कि ये मून और इस अर्थ के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नंबर 1 पर क्या बात आ जाएगी? फोर्स ऑफ, बोलो मेरे साथ बोलो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, इस सर्कुलर पाथ को में मून जो है सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू मूव कर रही है। मून सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू मूव कर रही है, और इसके लिए एक और फोर्स की जरूरत होगी जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही है, और वो सर्कुलर पाथ में अर्थ की तरफ जो राउंड कर रही है। इसमें दो फोर्स का काम है, एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा सर्कुलर पाथ में उसको कंटिन्यू मूव कराने के लिए या मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है जिसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है। बात को समझो। आप जब भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मतलब इंडिविजुअली जो इस वीडियो को देख रहा है, जो स्टूडेंट हमको सुन रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअली मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा। पेन पेपर लेके बैठिए, एक एक बात को आप सुनिए, समझिए, ड्रॉ कीजिए। और बहुत आसान है फिजिक्स, बहुत मजेदार है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा कि नहीं समझ में आया है, हम आपको फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गई बात पक्का कि हम अगर हाई वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे तो मून जो है वो अपना एक सरफेस ढूंढेगा। बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी रहेगा तो वो क्या होगा, वो एक राउंड पूरा करेगा क्योंकि उसको सरफेस मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा, इसके लिए एक फोर्स चाहिए और उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है। जो किसकी तरफ लगता है बेटा? सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत जरूरी है कि कोई चीज जब सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसमें ये फोर्स अप्लाई हो, एक। और दूसरा फोर्स जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसमें न्यूटन जी ने पहले ही कहा था कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो अर्थ जो है मून को अपने साथ बांध कर रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गई ना? पक्का? चलो ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ, ताकि हम आपको समझा सके फिर से। ठीक है ना? चलो, थैंक यू।